दिवाली खुशियों, रोशनी और नए आरंभ का पर्व। हर कोई अपने घर को चमकाने, मिठाइयाँ बांटने और नए कपड़े पहनने में व्यस्त होता है। पर क्या हर किसी के घर में दिवाली इतनी उजली होती है? कभी कभी रोशनी के इस त्योहार में भी कुछ कोनों में अंधेरा रह जाता है, एक ऐसा अंधेरा जिसे कोई दीपक भी नहीं मिटा पाता। सिवाय इंसानियत की रोशनी के आज की यह कहानी ऐसी ही एक बुढ़िया की है, जिसकी दिवाली ने एक पूरे गाँव को बदल दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव भूरनपुर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था गंगाबाई। उम्र लगभग 80 साल। चेहरे की झुर्रियों में वक्त की हजारों लकीरें थीं, लेकिन आंखों में अब भी एक मासूम चमक थी। गंगाबाई के पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसका एकमात्र बेटा शहर में बस गया था। कुछ साल तक बेटा त्योहारों पर आता रहा, पर अब कई वर्षों से उसने न तो कोई चिट्ठी भेजी न फोन किया। गांव में सब लोग उसे बुढ़िया अम्मा कहकर पुकारते थे। वह दिन भर मंदिर के आंगन में बैठी भगवान को देखती रहती और शाम को मिट्टी का एक दीपक जलाकर अपने छोटे से झोपड़े के बाहर रख देती। दिवाली की तैयारी पर किसी के लिए नहीं, गाँव में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में सजावट, रंगोली, पटाखों की आवाज और पकवानों की खुशबू तैर रही थी। लेकिन बुढ़िया अम्मा के घर सन्नाटा था। उसका घर मिट्टी और फूस का बना था। दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वह रोज आंगन में झाड़ू लगाती, पानी छिड़कती और कहती, भगवान आएंगे तो घर साफ रहना चाहिए। गाँव की औरतें पूछती, अम्मा इस बार दिवाली पर कौन आएगा तुम्हारे घर? अम्मा मुस्कुराकर बोलती देती, लक्ष्मी आएंगी। बिटिया, जो सबके घर जाती है वो मेरे घर क्यों नहीं आएंगी? लोग हंसकर आगे बढ़ जाते। दिवाली की रात आई। पूरा गाँव दीपों से जगमगा उठा। हर आंगन में रोशनी का सागर था, पर बुढ़िया अम्मा के झोपड़े के बाहर सिर्फ एक दीपक जल रहा था, वही मिट्टी का जो वह हर साल मंदिर से लाती थी। उसने थोड़ी सी खीर बनाई थी। चावल, गुड़ और दूध से थोड़ा सा तेल बचाकर उसने एक दीपक और जलाया और भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, सबके घर में सुख हो, सबके जीवन में रोशनी हो। मेरे हिस्से की रोशनी भी जो चाहे उसके घर भेज देना। वह खुद अपने झोपड़े के कोने में बैठ गई और धीमी रोशनी में भगवान के भजन गाने लगी। उसी रात गाँव के बाहर से एक शहर का लड़का गुजर रहा था। उसका नाम था अभिषेक। वह अपनी गाड़ी से शहर से अपने ननिहाल जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। रात अंधेरी थी और सड़क सुनसान। दूर उसे सिर्फ एक छोटी सी लौ दिखाई दी, वही बुढ़िया के घर की। वह उधर चला गया। देखा, एक बूढ़ी औरत दीपक के पास बैठी है और धीरे धीरे भजन गा रही है। अभिषेक ने कहा, अम्मा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कहीं ठहरने की जगह मिल सकती है क्या? अम्मा मुस्कुराई, बोली, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, पर एक कोना है, चाहो तो वहीं बैठ जाओ। थोड़ा दूध है, खीर बनाऊं? अभिषेक हैरान था, इतनी गरीबी में भी यह औरत किसी अजनबी को खिलाने की सोच रही है। उसने कहा, अम्मा आप खाएं, मैं ठीक हूँ। अम्मा बोली, नहीं बेटा, आज दिवाली की रात है, इस रात कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। वह खीर ले आई। मिट्टी के कटोरे में थोड़ी सी अभिषेक ने खाई तो उसे लगा जैसे कोई माँ का आशीर्वाद खिला रही हो। रात बीत गई। सुबह जब अभिषेक ने आंखें खोली तो बुढ़िया मंदिर के लिए निकल रही थी। उसने उसके लिए पानी रखा था और कहा, बेटा जब तेरी गाड़ी ठीक हो जाए तो भगवान को प्रणाम करके जाना। अभिषेक ने देखा कि उसकी कार सचमुच अब स्टार्ट हो गई थी। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद उस बुढ़िया की दुआ से ही यह चमत्कार हुआ है। जाने से पहले उसने पूछा, अम्मा आपका नाम क्या है? अम्मा बोली, नहीं बेटा, आज दिवाली की रात है, इस रात कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। वह खीर ले आई। मिट्टी के कटोरे में थोड़ी सी अभिषेक ने खाई तो उसे लगा जैसे कोई माँ का आशीर्वाद खिला रही हो। रात बीत गई। सुबह जब अभिषेक ने आंखें खोली तो बुढ़िया मंदिर के लिए निकल रही थी। उसने उसके लिए पानी रखा था और कहा, बेटा जब तेरी गाड़ी ठीक हो जाए तो भगवान को प्रणाम करके जाना। अभिषेक ने देखा कि उसकी कार सचमुच अब स्टार्ट हो गई थी। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद उस बुढ़िया की दुआ से ही यह चमत्कार हुआ है। जाने से पहले उसने पूछा, अम्मा आपका नाम क्या है? गंगाबाई अम्मा कोई है? आपका भगवान है बेटा, वही सब कुछ है। अभिषेक का गला भर आया। उसने अपने बटुए से कुछ पैसे निकाले और अम्मा को देने लगा, पर अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, न बेटा, भगवान ने मुझे आज अतिथि का रूप देकर दर्शन दिए हैं। मैं धन नहीं लूंगी, बस यह वादा कर कि किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। अभिषेक ने सिर झुका लिया। 1 साल बीत गया। गांव में फिर से दिवाली की तैयारियां शुरू हुई, पर इस बार कुछ अलग था। भोरनपुर के बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकी। उसमें से अभिषेक उतरा। उसके साथ कुछ लोग और थे। वह सीधा अम्मा के झोपड़े की तरफ गया, लेकिन वहाँ अब सन्नाटा था। गांव वालों से पूछा तो पता चला अम्मा पिछले महीने ही भगवान के पास चली गईं। अभिषेक चुप हो गया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसने वही किया था जो अम्मा ने कहा था। उसने गांव के बच्चों के लिए कपड़े, मिठाई और दीपक लाए थे। अम्मा के झोपड़े की जगह अब उसने एक छोटा सा मंदिर और वृद्धाश्रम बनवाया, जिसका नाम रखा गंगाबाई सेवा सदन। उस दिन पूरे गाँव की दिवाली अम्मा के नाम हो गई। हर घर में दीप जलते हुए कह रहे थे, जिसके दिल में प्रेम है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। समय के साथ भोरनपुर बदल गया। हर दिवाली गांव के बच्चे गंगाबाई सेवा सदन में इकट्ठे होते, दीप जलाते, बुजुर्गों को मिठाई खिलाते। अभिषेक हर साल वहां आता और कहता, अम्मा ने सिखाया कि दिवाली सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने का अवसर है। धीरे धीरे उस गाँव की पहचान बन गई।
सेवा की दिवाली। दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि हर उस इंसान में जो किसी अजनबी को मुस्कुरा कर देखता है, जो किसी जरूरतमंद की मदद करता है, जो किसी का दुख बांटता है, वहाँ कहीं ना कहीं वही बुढ़िया अम्मा जीवित है। आज भी जब दिवाली आती है तो लोगों के दिल में एक दीपक जलता है। वो दीपक गंगाबाई अम्मा की याद का है। उसकी सच्ची कहानी हमें यह सिखाती है कि दीपक अगर छोटा भी हो तो अंधेरे को मिटाने के लिए काफी होता है। और यही दिवाली का असली अर्थ है, अंधकार से प्रकाश की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर, और अपने लिए स्वार्थ से सेवा की ओर, और अपने लिए नहीं, सबके लिए जीने की ओर। तो जब भी दिवाली मनाए, याद रख, किसी के घर में एक दीपक जलाना ही सच्ची पूजा है, किसी की आंखों में मुस्कान लाना ही असली लक्ष्मी पूजन है, और किसी अकेले दिल में रोशनी जगाना ही सच्ची दिवाली है। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी भक्ति की वाणी परिवार की ओर से आप सभी को शुभ दीपावली।